दोस्तों अगर आप भी धोनी और रोहित के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं शामिल हुए महेंद्र सिंह धोनी से लेकर रोहित और कोहली अब खुद सामने आकर बताई है ऐसी वजह कि जानकर पूरे भारत देश के उड़ गए हैं होश। लेकिन जाते जाते इन तीनों ही दिग्गज खिलाड़ियों ने राम मंदिर के लिए कर दिया इतने करोड़ का दान कि आप भी सुनकर करेंगे उन्हें सलाम। तो आखिर क्या थी इन तीनों की मजबूरी, साथ ही साथ कितने करोड़ रुपए का इन्होंने रामलला के चरणों में दान किया, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि 22 जनवरी 2024 भारत के इतिहास का स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया वह दिन था जो हजारों साल तक भूला नहीं जाएगा। जी हाँ, 22 जनवरी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन था जहां भगवान प्रभु श्री राम ने अयोध्या में अपने कदम रख दिए हैं। इसके बाद तो पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि पूरा भारत देश 500 वर्षों से इसी दिन का तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था और आखिरकार यह खूबसूरत पल बीत चुका है और अब श्री राम को हम अयोध्या में उनके भव्य मंदिर में देख पा रहे हैं। इस शुभ कार्यक्रम में भारत देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया और श्री राम का आशीर्वाद लिया। इसके बाद कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स को न्योता दिया गया। क्रिकेट जगत में भी बड़े बड़े दिग्गज जैसे सचिन तेंदुलकर, वेंकटेश प्रसाद, रविंद्र जडेजा ने पहुंचकर श्री राम का आशीर्वाद लिया। लेकिन साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को भी इसका निमंत्रण दिया गया। लेकिन दोस्तों हर कोई ये सोच रहा था कि इन तीनों खिलाड़ियों भी अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन इन तीनों में से कोई भी हमें देखने को नहीं मिला। इस बात से फैंस नाराज भी हुए क्योंकि रोहित और कोहली के साथ धोनी खुद भी अयोध्या नहीं पहुंचे, जो कि फिलहाल वो काफी ट्रैवल कर रहे थे और कई पार्टीज में हिस्सा भी बने थे। लेकिन श्री राम के लिए वो समय नहीं निकाल पाए। धोनी ने अयोध्या न पहुंचकर अपने फैंस का दिल तो तोड़ दिया, तो ऐसे में गुस्सा होना तो बनता ही है। लेकिन अब धोनी के न आने की एक बहुत बड़ी वजह भी सामने आई है, जहां धोनी ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर में जाने का मेरा भी काफी मन था। मैंने भी पहले से विचार करके रखा था कि मैं वहां जरूर जाऊंगा क्योंकि मैं प्रभु श्री राम की पूजा करता हूं और करूं भी क्यों ना, पूरे देश के लिए सुनहरा अवसर था। लेकिन मैं सभी से माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि समारोह में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि मेरी अपनी कई मजबूरियां आ गई थी जिन्हें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बस मैं माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि यदि मुझे मौका मिलता तो मैं जरूर आता, मेरा खुद मन था, लेकिन अंत में मैं नहीं पहुंच पाया। केवल इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं पहुंच पाया लेकिन मैं रामलला के लिए 21 करोड़ रुपए की राशि दान करना चाहता हूं जिसका उपयोग प्रभु श्री राम और वहां पहुंचने वाले भक्तों की सेवा में हो। यह केवल एक छोटा सा योगदान जो मैं देना चाहता हूं और अपने पूरे परिवार की तरफ से सभी को भरोसा दिलाता हूं कि मैं पूरे परिवार के साथ जल्द से जल्द अयोध्या जाऊंगा और श्री राम का आशीर्वाद लूंगा। तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने तो बता दिया कि इतनी मजबूरी थी उनकी, यहाँ तक कि विराट कोहली भी अपने परिवार के साथ समय बिताने की वजह से अयोध्या नहीं जा पाए। जी हाँ, खबरों में सुनने को आ रहा है कि विराट की पत्नी अनुष्का अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। इसी कारण विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैचों में अपना नाम भी वापस लिया। अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए विराट अयोध्या नहीं पहुंचे, लेकिन अपनी गलती की भरपाई करते हुए विराट कोहली ने 11 करोड़ रुपए का चढ़ावा राम मंदिर में देने का ऐलान करते हुए न केवल अपने फैंस से माफी मांगी बल्कि श्री राम का आशीर्वाद भी मांगा है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि वह जल्द से जल्द अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचेंगे और श्री राम का आशीर्वाद लेंगे। जी हाँ दोस्तों, धोनी और कोहली ने तो अपने अंदाज में सभी का दिल जीत लिया और अंत में कोहली रोहित भी मजबूरी हमें देखने को मिली। जी हाँ, रोहित शर्मा ने बताया कि नेशनल ड्यूटी के कारण मैं अयोध्या नहीं जा सका। 2 दिन बाद टेस्ट मैच शुरू है। यह सीरीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अपने साथी खिलाड़ियों के साथ हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा बहुत मन था अयोध्या जाने का लेकिन अंत में मैं नहीं पहुंच पाया। उम्मीद है कि मेरी इस गलती को हर कोई माफ करेगा। जय श्री राम। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, धोनी और कोहली की तरफ ही रोहित शर्मा ने भी 11 करोड़ 51 लाख रुपए की धनराशि प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ाते हुए जल्द से जल्द अयोध्या आने का वादा किया। सच में इन तीनों दिग्गज खिलाड़ियों ने तो अपनी दरिया दिली से हर किसी का दिल जीता है। आखिर वो भी क्यों ना, ये तीनों भारत की शान है और ज्यादा लंबे समय तक फैंस इनसे नाराज नहीं रह सकते। जहां इन तीनों ने अपने खजाना खोलते हुए श्री राम के लिए इतनी बड़ी रकम दान की। दोस्तों 22 जनवरी 2024 राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में धोनी के साथ साथ रोहित और कोहली तो नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी अपना खजाना खोलते हुए श्री राम के दरबार में इतने करोड़ रुपए लुटा दिए, सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो केवल वही नहीं, उनके अलावा श्री राम का आशीर्वाद लेने पहुंचे गौतम गंभीर से लेकर सचिन तेंदुलकर, जडेजा जैसे बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ियों ने भी अब श्री राम के सम्मान में जो कहा, कितने रुपए के चढ़ावे चढ़ाए, कितने भारतीय क्रिकेटर्स ने खुलकर दान किया, किसने श्री राम के नाम पर जश्न मनाया, सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि 22 जनवरी की तारीख प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजित हुए, जिसका इंतजार 500 वर्षों से किया जा रहा था और आखिरकार वो दिन आ ही चुका है। और हम आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्यक्रम भी समाप्त हो चुका है। इसी बीच इस महोत्सव में भारत की कई बड़ी हस्तियां भी देखने को मिली, जिसमें कई बड़े बड़े क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों को भी न्योता मिला था, जिसमें से कईयों ने जाकर इस भव्य समारोह में हिस्सा लिया और श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया।
ये अपने आप में गर्व की बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम के इतने दिग्गजों को न्योता दिया गया था। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि राम मंदिर अपने आप में एक खूबसूरत जगह है और आप उस पर 4 चांद अब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने लगा दिया है। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भारतीय क्रिकेट दिग्गजों ने क्या कुछ बोला और किसने कितने करोड़ रुपए का दान वहां के मजदूर और वहां की व्यवस्था को संभालने के लिए श्री राम के चरणों में दिया। दोस्तों, सबसे पहले तो वीरेंद्र सहवाग का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने ट्विटर पर श्री राम की खूबसूरत तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, भावुक हूँ, आनंदित हूँ, मर्यादित हूँ, शरणागत हूँ, संतुष्ट हूँ, निशब्द हूँ, बस राममय हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। रामलला आ गए सभी जिन्होंने इसको संभव किया, बलिदान दिया, उनका आभार। जय श्री राम। साथ ही साथ उन्होंने श्री राम मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए दान करने का भी ऐलान किया। तो वहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा, राम मंदिर काफी अद्भुत है, यहाँ आकर काफी शांति मिली। मैं यहाँ हमेशा आया करूंगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे जीते जी यहाँ राम मंदिर बन भी पाएगा, लेकिन मोदी जी के राज में यह सब संभव हो पाया है। हम मोदी जी का काफी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा दान मंदिर को समर्पित करना चाहता हूं। हालांकि दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने यहां पर नहीं बताया कि उन्होंने कितने करोड़ रुपए राम मंदिर को दिए हैं, जो उनकी महानता का एक छोटा सा नमूना है। तो वहां अगला बयान निकलकर सामने आता है भारत के कप्तान रोहित शर्मा का, जिन्होंने कहा कि आज राम मंदिर का इतना भव्य उद्घाटन देखकर मेरा दिल खुशी से गदगद हो गया। मुझे मौका नहीं मिला यहाँ जाने का, मेरा बहुत मन था, लेकिन कुछ कारणों से मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। लेकिन मैं अपनी गलती सुधारते हुए मंदिर के लिए 15 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सच में रोहित शर्मा ने तो नीता अंबानी, मुकेश अंबानी से भी ज्यादा दान देकर दिखा दिया कि उनका दिल कितना बड़ा है। तो अब अगले बयान के बारे में बात करें तो विराट कोहली का निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि जब मुझे प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला तभी मैंने सोच लिया था कि मैं सबसे पहले वहां जाऊंगा। हालांकि लास्ट मोमेंट में मेरा प्लान कैंसिल हो गया निजी कारणों के चलते, जिससे मैं काफी निराश हूं, लेकिन बेहद खुश हूं। हम सभी के लिए ये गर्व का विषय है। उम्मीद है कि मुझे बहुत जल्द श्री रामचंद्र के दर्शन साक्षात करने को मिले। मैं अपनी तरफ से राम जी के चरणों में 11 करोड़ रुपए देना चाहता हूं। तो वहीं अब बात करें अगले बयान के बारे में, जो निकल कर आता है महेंद्र सिंह धोनी का, जो किसी मजबूरी के कारण अयोध्या तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब श्री राम के सम्मान में उन्होंने कहा कि श्री राम का यह पावन मंदिर देखकर ऐसा लगा कि बस पूरे भारत देश में इसी की कमी थी। मैंने हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट आज ही देखा। मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा कि कोई हिंदू एकजुट होकर राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आए हों। हमेशा हिंदू अलग रहे हैं, लेकिन इस बार जो मोदी जी ने कर दिखाया वो सभी हिंदू भाइयों को एक साथ लाने का काम किया। मैं अपोजिशन के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मोदी जी की वजह से हमारा राम मंदिर 500 सालों में जाकर बना। मैं आज काफी खुश हूं और आशा करता हूं कि ये मंदिर हजारों सालों तक ऐसा ही बना रहे। और अपनी तरफ से मैं 25 करोड़ श्री राम के चरणों में देना चाहता हूं। उनके अलावा गौतम गंभीर ने भी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के बाद उनकी एक खूबसूरत तस्वीर ट्विटर में पोस्ट करते हुए लिखा, भारतवर्ष के रोम रोम में है श्री राम। इसके अलावा उन्होंने खुद अपनी जेब से 2 करोड़ रुपए राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावा चढ़ाने का वादा भी किया है। यह दिखाता है कि गौतम गंभीर कितने साफ दिल के और महान खिलाड़ी हैं। उनके अलावा रविंद्र जडेजा भी खुद अपनी पत्नी रिबावत जडेजा के साथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने श्री राम का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि आज यहाँ आपका मन प्रसन्न हो गया। उम्मीद है श्री राम सभी के लिए समृद्धि और खुशियां लेकर आए। ये सबसे शुभ मंगल अवसर है। ये दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। केवल इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जडेजा ने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर 1 करोड़ 51 लाख रुपए की धनराशि धाम मंदिर के नाम पर करने का वादा किया है। यानी कि किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। जितनी जिसकी क्षमता थी उसने उतना दान दिया। जी हाँ दोस्तों, सच में सभी क्रिकेटर्स ने दिल खोकर श्री राम का आशीर्वाद लिया और उन पर चढ़ावा चढ़ाते हुए इतनी बड़ी रकम देकर करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। लेकिन अब आप भी जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट जरूर करिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से खुश है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में राम मंदिर की धूम है, तो वहीं कई बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने करोड़ों हिंदुस्तानियों को अपने फैंस को बधाई देते हुए न केवल जय श्री राम के नारे लगाए, बल्कि ऐसे अनमोल शब्द कहे जैसे सुनकर तो आप भी उन्हें सलाम करने लगेंगे। तो आखिर रामलला की भव्य प्रतिष्ठा पर क्या कुछ रहा? स्टार्क, पैट कमिंस से लेकर वार्नर, स्टाइनिश और मैक्सवेल जैसे दिग्गजों का रिएक्शन, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप भी श्री राम लला का आशीर्वाद लेते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट में जरूर करिएगा। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सभी देशवासियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को इंतजार था। 500 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बेहद भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12:20 से की गई, जिसमें दुनिया भर से मेहमान पहुंचे। आखिर हो भी क्यों ना, खुद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने रामलला को टेंट से निकालकर भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया और श्री राम 500 साल बाद अपने घर वापस आ गए। इसके बाद तो पूरे देश में दिवाली की तरह त्योहार मनाया गया। पूरे देश में श्री राम की धूम है, यहाँ तक कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर तरफ केवल श्री राम के नारे सुनाई दिए। दुनिया की पावन नगरी श्री अयोध्या जी में श्री राम को 22 जनवरी के शुभ दिन उनका स्थान मिला। इसके लिए सबसे बड़ा महापर्व आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया।